नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि एक एनटीए नेट के द्वारा जो दिया गया टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है, इसको विकसित किसने किया है, इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रारंभ किया है वो स्पेंसर के द्वारा इसका प्रारंभिक अवस्था इसका स्पेंसर के द्वारा हुआ। फिर इसका उल्लेखनीय जो नाम आता है, दो लोगों का उल्लेखनीय नाम आता है जिसको कि विकसित किया, वो आता है इमाइल दुर्खीम तथा टॉलकॉट पार्सन्स। ये दो लोगों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है इस संरचनात्मकवादी प्रकार्यवाद को विकसित करने में। लेकिन अगर हम एक नाम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आपका आता है किसका? इमाइल दुर्खीम का, जिन्होंने कि इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक रूप में इनको प्रतिष्ठित किया है। अर्थात आज के समय में जो इसका जनक माने जाते हैं, इसके जो संरचनात्मकवादी प्रकार्यवाद के जो जनक माने जाते हैं, वो इमाइल दुर्खीम को ही माना जाता है। उसका कारण है कि इनके द्वारा इमाइल दुर्खीम के द्वारा दो आपके पुस्तक लिखे गए। इमाइल दुर्खीम के द्वारा दो पुस्तक लिखे गए, जिसमें कि एक था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और दूसरा पुस्तक था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये दो जो पुस्तकें थीं, किनके द्वारा लिखी गई? इमाइल दुर्खीम के द्वारा जो दो पुस्तकें लिखी गई, इसमें इसको वैज्ञानिक रूप से इसको प्रतिष्ठित किया गया। किसको? ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, इसको प्रतिष्ठित किया गया। इसलिए जनक भी इमाइल दुर्खीम को ही माना जाता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद का। तो इसमें ये विशेष रूप से आप ये जानिए कि ये अमेरिकन जो समाजवादी थे या अमेरिकन समाजवादी थे, उनके रूप में ये विशेष रूप से इसकी महत्ता मानी जाती है। तो मुख्य रूप से ये होता क्या है संरचनात्मक प्रकार्यवाद? तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि स्ट्रक्चरल, ये संरचनात्मक तरीके से चलता है। और प्रकार्य का अर्थ अगर हम देखें तो प्र और कार्य, प्र अर्थात प्रकृष्ट और कार्य का अर्थ कार्य होता है। अर्थात ऐसे कार्यों का समूह जो प्रकृष्ट हो, जो विशिष्ट हो, जो अपने आप में बहुत अच्छा हो, ऐसे कार्य जो अपने आप में विशिष्ट हो, उल्लेखनीय हो, और वो कैसे हो? तो संरचनात्मक तरीके से हो, बिल्कुल स्ट्रक्चरल तरीके से हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन कार्यों का समूह जो समाज को एक प्रतिष्ठित ढांचा देता है, या जिस पर समाज टिका हुआ है, या जिसको आधार मान करके एक समाज क्या होता है, चलता है। तो ये जब समाज चलता है किसी चीज़ को आधार मान करके, बहुत सारे कार्यों का समूह जो होता है उसको आधार मान करके एक समाज बनता है। तो इसीलिए एक समाज को भी इन्होंने प्रकार्य के रूप में या एक व्यवस्था के रूप में देखा है। समाज को क्या देखा है? समाज को इन्होंने कहा कि ये क्या है? एक व्यवस्था है।
तो डेफिनेटली है भैया, ये समाज, एक सामाजिक व्यवस्था तो अपने आप में व्यवस्था है ना, उसी सामाजिक व्यवस्था के जो समूह हैं और वो जिस पर टिका हुआ है, उन सारे कार्यों को इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से जाना है। मुख्य रूप से आप ये जानिए। तो उसमें इनका ये मानना था कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि प्रतिष्ठित होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि मतलब उसकी कोई गिनती नहीं होती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि स्पष्ट होता है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि अस्पष्ट होता है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जो कि समाज में उल्लेखनीय योगदान देता है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि समाज में उल्लेखनीय योगदान नहीं देता है। इन्होंने धर्म को एक प्रतिष्ठित इकाई के रूप में और सामाजिक प्रकार्य में उसको सहयोग करने में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय माना है, क्योंकि कोई भी धर्म हो, धर्म कोई भी हो मतलब नहीं है। हर धर्म क्या करता है कि अपने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। तो जब बनाए रखने में सहयोग करता है तो उसमें सबसे बड़ा जो एक चीज़ आता है नैतिक पक्ष। अगर नैतिक पक्ष हमारा समाप्त हो जाए तो क्या हम किसी से मायने रखेंगे, किसी से सरोकार हमारा रहेगा? ना कोई भाई रहेगा, ना बंधु रहेगा, ना समाज रहेगा, ना कोई रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो नैतिक पक्षों को इन्होंने बहुत बड़ा आधार माना है। इसी प्रकार से जितने भी इन्होंने कहा कि समाज में कुछ इकाइयां होती हैं और उन इकाइयों के माध्यम से एक बहुत सारे गठजोड़ का समूह बनता है। तो चाहे वो इकाई हो या गठजोड़ समूह हो, उनके माध्यम से जो सारी व्यवस्था जो चलती है वो सारे कार्य क्या हैं? तो प्रकार्यवादी क्रिया हैं। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान ही क्या है? तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। आप देखेंगे कि ये इमाइल दुर्खिम द्वारा दिया गया है ये परिभाषा। इसमें कहा गया है कि किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान ही क्या है? तो संरचनात्मक। जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्यों को क्या चाहिए? हवा की ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, पानी की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से ऐसी चीज़ें जो कि एक जीवित प्राणी के लिए या जीवित मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, उसी प्रकार से किसी भी समाज को बनाए रखने के लिए या किसी भी समाज को संगठित करने के लिए या किसी भी समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वे सारे पक्ष या वे सारी इकाइयों का समूह जो उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वही क्या है? प्रकार्यवाद है। तो प्रकार्यवाद को इन्होंने मुख्य रूप से किसी एक कार्य को प्रकार्य नहीं माना है, जो एक संगठित समूह होता है उसको प्रकार्य माना है। क्योंकि इनका कहना है कि कुछ स्पष्ट होते हैं, कुछ दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारी समाज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका असर दिखाई पड़ता है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ स्पष्ट होता है, कुछ अस्पष्ट होता है, लेकिन उनके द्वारा जो सारी चीज़ों का एक समूह होता है वही संपूर्ण रूप से क्या होता है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद होता है। इन्होंने फंक्शन के 5 अर्थ बताए हैं। फंक्शन के
फंक्शन के इन्होंने कितने बताए हैं? 5 अर्थ बताए हैं। व्यवसाय के अर्थ में, उत्सव के रूप में, पद पर आसीन व्यक्ति के क्रियाकलाप, फिर गणितीय अर्थ में, जीव विज्ञान अर्थ में। इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फंक्शन के अर्थात फंक्शन के इन्होंने प्रकार्य के इन्होंने 5 अर्थ बताए हैं। क्या होता है कि व्यवसाय के अर्थ में वो व्यवसाय हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक समाज होता है उसमें व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्सव के अर्थ में उत्सव भी होता है जिसमें कि सारे लोग उसमें मिलते हैं आपस में। फिर पद पर आसीन व्यक्ति के क्रियाकलाप, जो हमारे सामाजिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके क्रियाकलाप बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज हमारा जो देश है या हमारा जो राज्य होता है उस पर जो पद पर कैसे लोग बैठे हैं उसका हमारे समाज पर डायरेक्ट असर पड़ता है। फिर गणितीय अर्थ में उसकी जो गणना होती है, हम कैसे उसकी गणना करते हैं, या उसके अर्थ में। फिर जीव विज्ञान के अर्थ में, अर्थात हमारा जैविक किस प्रकार से सारा कुछ चल रहा है उसके अर्थ में इन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं। तो मुझे लगता है कि इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।